दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की जिंदगी के आखिरी 34 मिनट उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा राज बन जाए तो क्या होगा। अगर किसी घटना से ठीक पहले हुई एक फोन कॉल पूरे केस की दिशा बदल दे तो क्या उसे सिर्फ एक संयोग कहा जाएगा या फिर उसी कॉल में छिपा होगा पूरा सच। आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं उसमें हर दिन ऐसा खुलासा हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस कहानी की नई परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर उन आखिरी 34 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस मामले में अब जो जानकारी सामने आई है उसने जांच एजेंसियों का पूरा फोकस डिजिटल सबूतों पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ देर पहले दो लोगों के बीच एक लंबी बातचीत हुई थी। जांच करने वाली टीम अब इसी बातचीत को सबसे अहम कड़ी मान रही है, क्योंकि कई बार किसी केस का सबसे बड़ा गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोबाइल फोन होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कई पुराने कॉल रिकॉर्ड, चैट, वॉइस नोट और तस्वीरें डिलीट कर दी गई थीं। अब सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो इतना डेटा हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह सिर्फ मोबाइल की सफाई थी या फिर किसी सच्चाई को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश। यहीं से इस पूरे मामले में डिजिटल फॉरेंसिक की एंट्री होती है। विशेषज्ञ अब उन डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मोबाइल से कोई चीज डिलीट करने के बाद वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन तकनीक कई बार मिटाए गए सबूतों को भी वापस सामने ले आती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक घटना से पहले हुई आखिरी बातचीत का समय बेहद अहम माना जा रहा है। इसी वजह से कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल जानकारी की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि अगर इस कड़ी को सही तरीके से समझ लिया गया तो पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन काफी हद तक साफ हो सकती है। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, किसी भी बड़े केस में सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड काफी नहीं होता। पुलिस यह भी देखती है कि उस समय कौन कहां मौजूद था, किस मोबाइल की लोकेशन क्या थी, किस टावर से सिग्नल मिला, किस समय किस डिवाइस ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि इस मामले में तकनीकी जांच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। बताया जा रहा है कि डिलीट किए गए चैट्स और दूसरे डिजिटल डेटा को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं। अगर यह जानकारी वापस मिल जाती है तो जांच को नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा मैसेज, एक फोटो या सिर्फ कुछ सेकंड की कॉल हिस्ट्री भी पूरे केस की तस्वीर बदल देती है। इसी बीच जांच टीम उस जगह की भी दोबारा जांच कर चुकी है जहां यह घटना हुई थी। अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। किस रास्ते से लोग पहुंचे, कौन कहां खड़ा था, किस समय क्या हुआ होगा, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर जांच एजेंसियों के पास इतने सारे डिजिटल सुराग हैं तो फिर मामला अभी तक पूरी तरह साफ क्यों नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। वहां ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। ऐसे में पुलिस को हर छोटी बड़ी कड़ी जोड़कर पूरी कहानी तैयार करनी पड़ रही है। यही कारण है कि इस केस में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट एक्टिविटी, चैट हिस्ट्री और डिजिटल टाइमलाइन, अब यही सब जांच की सबसे मजबूत नींव मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि कथित तौर पर इंटरनेट पर कई ऐसी चीजें खोजी गईं जो अब जांच एजेंसियों के लिए दिलचस्प बन गई हैं। हालांकि इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि और उनकी पूरी जांच अब भी जारी है। अगर ये बातें सही साबित होती हैं तो पूरा मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। इधर जांच आगे बढ़ रही है, उधर परिवार के सदस्यों और मामले से जुड़े अन्य लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस हर बयान का मिलान कर रही है, कौन क्या कह रहा है, किसके बयान में कितना अंतर है और कौन सी जानकारी बाकी सबूतों से मेल खाती है। यानी अब यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह गया है। हर नया बयान, हर नया डिजिटल रिकॉर्ड और हर नई जानकारी इस रहस्य की एक नई परत खोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या उन आखिरी 34 मिनटों में हुई बातचीत ही इस पूरे रहस्य की असली चाबी है, या फिर अभी भी कोई ऐसा राज छिपा है जो सामने आना बाकी है। दोस्तों, अब तक की कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा उस आखिरी फोन कॉल की हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पुलिस का ध्यान सिर्फ कॉल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा। अब जांच की दिशा उन लोगों की तरफ भी बढ़ने लगी जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आसपास मौजूद थे, या फिर जिन्हें इस रिश्ते और हालात के बारे में पहले से कुछ जानकारी हो सकती थी। इसी कड़ी में परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने एक एक बयान को ध्यान से सुना, क्योंकि किसी भी बड़े केस में कई बार सच किसी एक बयान से नहीं
बल्कि अलग अलग लोगों की बातों को जोड़ने से सामने आता है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि घटना से पहले दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे। क्या सब कुछ सामान्य चल रहा था या फिर पहले से कोई तनाव मौजूद था? यही सवाल अब पूरे केस का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एक विदेश यात्रा की योजना को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। पुलिस यह समझना चाहती है कि आखिर उस समय परिवार के भीतर क्या माहौल था। क्या सभी लोग उस यात्रा के लिए तैयार थे या फिर किसी वजह से मतभेद पैदा हो गए थे? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ लोगों के बयानों के आधार पर जांच एजेंसियां अब यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि उस समय परिवार के भीतर क्या बातचीत हुई थी, किसने क्या कहा था और क्या किसी ने ऐसा व्यवहार किया था जिसने बाद में जांच का विषय बना दिया। हालांकि इन सभी बातों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर परिवार के लोगों से इतनी लंबी पूछताछ हो रही है तो आखिर पुलिस ढूंढ क्या रही है? दरअसल किसी भी केस में सिर्फ आरोपियों के बयान काफी नहीं होते। जांच अधिकारी हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसे घटनाओं की कोई जानकारी हो सकती है, क्योंकि कई बार छोटी सी बात भी बहुत बड़ा सुराग बन जाती है। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि जांच टीम उन सभी बयानों का आपस में मिलान कर रही है। कौन किस समय कहां था, किसने क्या देखा, किसने किससे क्या कहा और क्या सभी लोगों की बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं या नहीं। अगर किसी के बयान में थोड़ा भी अंतर मिलता है तो उसी बिंदु पर दोबारा पूछताछ शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस मामले में कई लोगों को बार बार बुलाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पुलिस की जांच सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। अब मोबाइल फोन, इंटरनेट रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी बराबर के गवाह बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि घटना से पहले किन किन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ, किस समय कौन ऑनलाइन था, किस समय किस जगह की लोकेशन दर्ज हुई और क्या इन सभी डिजिटल जानकारियों का आपस में कोई संबंध बनता है। इधर डिजिटल जांच चल रही है, उधर घटनास्थल की भी बार बार जांच की जा रही है। जांच अधिकारी उसी जगह पर पहुंचे जहां यह पूरी घटना हुई थी। वहां पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने की कोशिश की गई। कौन किस दिशा से आया होगा, कितनी दूरी रही होगी, किस समय क्या हुआ होगा। हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर एक संभावित टाइमलाइन तैयार की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी वही है। घटनास्थल पर कोई ऐसा प्रत्यक्ष गवाह सामने नहीं आया जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी हो। इसलिए पुलिस को परिस्थितिजन्य और डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरी कहानी जोड़नी पड़ रही है। अब इसी बीच एक और दावा चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि घटना से पहले इंटरनेट पर किन विषयों की खोज की गई थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी, इसलिए अभी इन्हें अंतिम सच नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर जांच में यह जानकारी सही साबित होती है तो यह केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ यह मामला और भी उलझता जा रहा है। एक तरफ परिवार के बयान हैं, दूसरी तरफ मोबाइल का डेटा है, तीसरी तरफ घटनास्थल से जुड़े तकनीकी सबूत हैं और चौथी तरफ वे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला मोड़ इस पूरे केस का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। आखिर अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत क्या होंगे? पुलिस आगे किस आधार पर अपनी बात रखेगी? और क्या डिजिटल फॉरेंसिक इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? दोस्तों, अब इस पूरे मामले की जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटा सबूत भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। शुरुआती दिनों में जो बातें सिर्फ शक के दायरे में थीं, अब पुलिस उन्हें तकनीकी और परिस्थितिजन्य सबूतों के जरिए समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या जांच टीम के पास इतने मजबूत सबूत हैं जिनके आधार पर अदालत में पूरे घटनाक्रम की कड़ी साफ साफ रखी जा सके। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जांच अधिकारी लगातार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल जानकारी को एक दूसरे से मिलाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर इन सभी जानकारियों की टाइमलाइन एक जैसी निकलती है तो यह जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी केस में कोई प्रत्यक्ष गवाह न हो, घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद न हो और पूरी घटना ऐसी जगह हुई हो जहां आसपास बहुत कम लोग आते जाते हों, तब पुलिस आखिर सच तक कैसे पहुंचेगी? यही इस केस की सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए जांच एजेंसियां अब हर डिजिटल सुराग को जोड़कर पूरी कहानी तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। किस समय मोबाइल एक्टिव था, किस समय इंटरनेट इस्तेमाल हुआ, किस वक्त किस नंबर पर कॉल हुई, किस जगह की लोकेशन रिकॉर्ड हुई। हर जानकारी को मिनट दर मिनट जांचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि अगर यह पूरी डिजिटल टाइमलाइन सही तरीके से स्थापित हो गई तो घटनाक्रम को समझना पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा। इधर जांच आगे बढ़ रही थी, उधर मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ का दौर भी लगातार जारी रहा।
कई लोगों को दोबारा बुलाया गया। कुछ से घंटों तक सवाल पूछे गए, क्योंकि पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी के बयान में कोई विरोधाभास तो नहीं है। हर सवाल का मकसद सिर्फ एक था, क्या सभी लोगों की बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं? अगर कहीं थोड़ा भी अंतर मिलता है तो उसी बिंदु पर दोबारा जांच शुरू हो जाती है। दोस्तों, किसी भी बड़े केस में अदालत सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं देती। अदालत को ऐसे सबूत चाहिए होते हैं जो घटनाओं की पूरी श्रृंखला को स्पष्ट रूप से जोड़ सकें। यही कारण है कि पुलिस इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वह हर तथ्य को कई बार जांच रही है ताकि कोई भी कड़ी अधूरी न रह जाए। इसी बीच पूरे मामले में अदालत की सुनवाई भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाना है। वहां जांच एजेंसी को यह बताना होगा कि अब तक जांच में क्या क्या जानकारी मिली है, कौन कौन से डिजिटल और परिस्थितिजन्य सबूत सामने आए हैं और आगे की जांच के लिए उन्हें क्या आवश्यकता है। यानी अब यह मामला सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा, अब हर कदम कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब सिर्फ कॉल रिकॉर्ड या चैट तक सीमित नहीं हैं। वे यह भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि पूरे घटनाक्रम के दौरान किसने क्या भूमिका निभाई, किसे क्या जानकारी थी, किसने कब क्या देखा और क्या किसी ने ऐसी कोई बात छिपाई जो जांच के लिए अहम हो सकती थी। हालांकि इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही आगे की तस्वीर साफ होगी। अब सवाल यह है कि अगर डिजिटल सबूत मिल जाते हैं, बयान भी एक दूसरे से मेल खा जाते हैं और पूरी टाइमलाइन स्थापित हो जाती है, तो क्या इस केस का रहस्य पूरी तरह सुलझ जाएगा या फिर अभी भी कोई ऐसी कड़ी बची है जिसके सामने आते ही पूरी कहानी बदल सकती है? दोस्तों, कई बार किसी केस का सबसे बड़ा सच आखिर में सामने आता है, जब सभी सबूत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जब हर सवाल का जवाब मिल जाता है और जब अदालत के सामने पूरी तस्वीर रखी जाती है। लेकिन इस मामले में अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आखिर जांच टीम को डिलीट किए गए डेटा से क्या मिला? क्या आखिरी फोन कॉल का पूरा सच सामने आएगा? क्या अदालत में पेश होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस पूरे रहस्य की सबसे मजबूत कड़ी साबित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, शुरुआती दौर में जहां सिर्फ सवाल थे, वहीं अब जांच एजेंसियों के सामने कई डिजिटल और परिस्थितिजन्य कड़ियां मौजूद हैं। लेकिन किसी भी बड़े मामले में सिर्फ शक या चर्चा के आधार पर नहीं, बल्कि अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही सच्चाई तय होती है। यही वजह है कि अब सभी की नजर आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। जांच टीम का पूरा ध्यान इस बात पर है कि घटनाक्रम की एक ऐसी टाइमलाइन तैयार की जाए जिसमें हर मिनट का हिसाब हो। किस समय कौन कहां था, किस समय किससे बातचीत हुई, किस समय कौन सा मोबाइल नेटवर्क एक्टिव था, किस समय कौन सी डिजिटल गतिविधि हुई। अगर इन सभी सवालों के जवाब एक दूसरे से मेल खाते हैं तो यह जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है इलेक्ट्रॉनिक सबूत। आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, उसमें हमारी लोकेशन होती है, हमारी तस्वीरें होती हैं, हमारी चैट होती हैं, हमारी इंटरनेट हिस्ट्री होती है और कई बार यही सारी चीजें किसी केस की सबसे मजबूत गवाह बन जाती हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियां डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर मिटाई गई जानकारी वापस मिल जाती है तो उससे पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और साफ हो सकती है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले यह कहना संभव नहीं है कि उसे क्या निष्कर्ष निकलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े लोगों के बयानों का लगातार मिलान किया जा रहा है। कौन सी बात पहले कही गई, बाद में क्या कहा गया, क्या सभी बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं या कहीं कोई ऐसा अंतर है जो जांच को नई दिशा दे सकता है। इसी वजह से कई लोगों से एक से अधिक बार पूछताछ की गई, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति का दूसरा बयान पहले बयान से अलग तस्वीर पेश कर देता है और यही अंतर जांच अधिकारियों के लिए नया सुराग बन जाता है। अब अदालत में होने वाली कार्रवाई पर भी सबकी नजर है। जांच एजेंसी को अदालत के सामने यह बताना होगा कि अब तक उन्हें कौन कौन से तथ्य मिले हैं, किन डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच जारी है, किन रिपोर्टों का इंतजार है और आगे की जांच के लिए क्या जरूरी है। यहीं से तय होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ दिया है। क्या आज के दौर में कोई भी डिजिटल निशान पूरी तरह मिटाया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से जांच के तरीके भी बदल रहे हैं। आज सिर्फ इंसानों के बयान ही नहीं, बल्कि मोबाइल, सर्वर, लोकेशन डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सच तक पहुंचने का रास्ता बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि इस मामले में भी हर छोटी डिजिटल जानकारी को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। हालांकि
यह भी उतना ही जरूरी है कि जब तक अदालत में सभी सबूतों की जांच नहीं हो जाती और कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मान लेना उचित नहीं होगा। अंतिम फैसला केवल अदालत ही करती है। दोस्तों, इस केस ने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या आखिरी 34 मिनट की बातचीत का पूरा सच कभी सामने आएगा? क्या डिलीट किया गया डेटा जांच की सबसे मजबूत कड़ी बनेगा? क्या अदालत में पेश होने वाले डिजिटल सबूत इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे? या फिर जांच के दौरान अभी भी कोई ऐसा राज्य सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच और अदालत की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे। अगर आपको यह पूरी कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें कि इस मामले में आपको सबसे बड़ा सवाल कौन सा लगता है। और ऐसे ही गहराई से समझाए गए मामलों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।